अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि कड़ी पत्ता किस तरह लगाया जाता है। कड़ी पत्ता को मीठा नीम भी कहा जाता है और बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि मैंने कड़ी पत्ता लगाया पर ये कड़ी पत्ता बस जैसे लगाया है वैसे इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो मैं आपको बताऊंगी एक प्रॉपर तरीका इसका लगाने का। और ये आप गमले में भी लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तरीका यही रहेगा, मैं आपको इन डिटेल से बताती हूँ। कड़ी पत्ता जो होता है या इसको जो कहते हैं मीठा नीम, ये प्यासा प्लांट होता है। इसको पानी बहुत चाहिए। इसको पानी नहीं मिलेगा तो ये रूट सूखने लग जाएंगे, इसके पत्ते पीले होकर गिरने लग जाएंगे। तो हमें पहले एक चीज़ याद रखनी है कि इसको बराबर से पानी देते रहना है, इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हम सॉइल बनाते हैं, सॉइल वो परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन वगैरह सब परफेक्ट होना चाहिए। बस ले लिया और लगा लिया, पौधा लगा लिया, ये चीज़ नहीं होती। भले आप गमले में लगा रहे हो या आप ज़मीन में लगा रहे हो, सॉइल आपका न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए। इसके लिए मैं बताती हूँ। देखिए क्या करना है आपको। ये मेरी सॉइल है, ये ऑलरेडी गमले में थी, इसमें कोई दूसरा प्लांट था जो सूख गया, आप उसकी एज हो गई तो मैंने उसको निकाल लिया और इसी सॉइल से इसमें आप उस प्लांट ने पूरी तरह से उसका न्यूट्रिशन ले लिया है। फिर वे इसमें हम लगाएंगे कड़ी पत्ता और उगाएंगे। देखिए तो मैंने यहाँ पर 50% लिया है सॉइल, 40% इसमें मिट्टी है और 10% इसमें रेत है, ताकि पानी एक्सेस जो वाटर है वो जल्दी से निकल जाए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है वर्मी कंपोस्ट। आप गोबर की खाद भी ले सकते हो, पर गोबर की खाद आप याद रखिए कि 1 साल पुरानी होनी चाहिए आपकी। ये है, उसको 2 दिन धूप में दिखाकर ही लेना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट आप डायरेक्टली ले सकते हो। देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, ये 30% लिया है। मिट्टी थी 40%, इसमें 10% रेत मिली हुई है। ये है वर्मी कंपोस्ट 30%। ये है नीम की खली, ये एक्चुअली नीम की खली और बोन मिल दोनों मिक्स है, तो नीम की खली 10% है, बोन मिल 10% है। ये 10% ले लिया और ये मैंने ले लिया है राख ले लिया यहाँ पर, और इन सबको हमें अब मिक्स करना है। इसके बाद देखिए ये मैंने गमला लिया है, ये 6 इंच का है। बहुत ज़्यादा बड़ा गमला आपको नहीं लेना। देखिए मेरी जो कड़ी पत्ता है, मेरा कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा थोड़ा बड़ा हो तो आप 8 इंच का, 8.5 इंच का या 10 इंच का, उससे भी ज़्यादा बड़ा हो तो 10 इंच का पौधा ले सकते हैं। पर शुरू में छोटे पौधे में ही लगाए, ताकि जो मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है इसकी जड़ों तक जल्दी से पहुँच पाए और ज़्यादा पानी रिटेन ना कर सके। ये प्यासा, मैंने कहा कि प्यासा प्लांट होता है, पर उतना भी ज़्यादा पानी किसी भी पौधे के लिए अच्छा नहीं होता रिटेन होना। ठीक है, तो देखिए आप क्या करनी है हमें, ये पौधे इसमें मैंने छेद बना रखे हैं। देखिए छेद बना रखे हैं ताकि इसमें पानी ड्रेनेज अच्छा से हो पाए। देखिए मैंने सॉइल भर दी इसमें। मैंने सॉइल कहाँ तक भरी है, बहुत ज़्यादा फुल नहीं किया है, बस यहाँ तक मैंने सॉइल भर दी है। इसका 1 इंच पार्ट मैंने खुला छोड़ दिया है। अब इसमें मैं लगाऊंगी यहाँ पर छेद करके ये पौधा। बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं लगाना होता, नहीं देखिए बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लगाना होता आपको। ये मेरा पौधा लग चुका है इसमें। अगर आप गार्डन से लेके आते हैं तो उसमें जो मिट्टी होती है उसको आप इसमें गड्ढा बना लीजिए और उसको जैसी है वैसे इसमें रिपोर्ट कर लीजिए। उसको ज़्यादा हिलाइए नहीं। पहले पौधा लाने के बाद 2 दिन उसको अपने घर के एटमॉस्फेयर में रखिए और उसके बाद उसको रिपोर्टिंग कीजिए। और देखिए इस तरह अगर आप मिट्टी में कर रहे हैं, डायरेक्टली मिट्टी में करना चाह रहे हैं, तो जितना ये पॉट है, जितना ये पॉट की साइज़ है, जितनी उतनी मिट्टी आपको ढीली कर लेनी है और उतनी मिट्टी में आपको जो भी मैंने सॉइल मिक्स बनाया है उस तरह से उसी मिट्टी का सॉइल मिक्स बनाकर आपको उसमें देना होगा। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताने जा रही हूँ। देखिए कि लोग जब पत्ते निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकाल लेते हैं, इस तरह से निकालते हैं और इसके से डंडी यहाँ पर रह जाती है। तो इससे क्या होता है कि खींचा खींची में हमारा पौधा हिल जाता है और उसके रूट्स में ना, रूट्स थोड़े से हिल जाते हैं, तो वो उस तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता। इसलिए हमें ये करना है कि इसको जब भी आपको पत्ता निकालना हो, आप इसे कट करें और पत्ता ले लें, बिल्कुल भी खींच के पत्ता ना लें। और अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। देखिए प्रोनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो ये जो पौधा है ये ऊपर ऊपर तक जाएगा, बस लंबा ही होता जाएगा। हमें इस पौधे को लंबा नहीं करना, हमें इस पौधे को छोटा ही हाइट में छोटा ही रखना है, पर उसको हमें बहुत ज़्यादा घना करना है। इसलिए मैं यहाँ पर करूँगी हार्ड प्रोनिंग। और ये मानसून का सीज़न है, मानसून में कड़ी पत्ता अगर आपका बढ़ चुका है तो उसको हार्ड प्रोनिंग नहीं की जाती, सॉफ्ट प्रोनिंग करनी होती है। फरवरी के मंथ में आपको हार्ड प्रोनिंग करनी होती है। पर ये फर्स्ट टाइम लग रहा है पौधा और इसका रेट देखिए, इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ज़्यादा पतली है। तो इसको हम हार्ड प्रोनिंग करेंगे और मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊँगी 4 महीने के बाद। और अब इसको हम ले जाते हैं धूप में। इस पौधे को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो इसको हम धूप में रखेंगे और इसको हम पानी, अब इसको हमने खाती है ना, इस सॉइल मिक्स बनाया तो इसको हम पानी देंगे, इतना पानी देंगे ताकि पूरी मिट्टी गीली हो जाए, पूरी मिट्टी उसकी गीली होनी चाहिए, इतना हम इसको पानी देंगे और इसको हम छोड़ देंगे। ये जंगली प्लांट होता है, इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, बस महीने में एक बार इसको खाद देनी होती है और आप 4 महीने बाद मेरा रिजल्ट देखिए इंशाल्लाह ताला। मैं मिलूंगी आपको इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। बाय।